बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 9th क्लास और इसका 3rd यूनिट डायनामिक, उसके अंदर एक टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देखें। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। जो मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम अलग थलग निज़ाम, आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज बाहम मुत्तसिल जिनका आपस में जो इंटरेक्शन में है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी अलग थलग निज़ाम के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम, आपके पास कोई भी अलग थलग निज़ाम जो कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ पे मुश्तमिल होता है और उन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है उस सिस्टम पे वो अमल नहीं कर रही होती। अब डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, उनकी मदद से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारे पास दी जा रही है उसमें है सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज M1 एंड M2 के एक सिस्टम है हमारे पास दो मैसेज का, और वो मैसेज जो है उनमें एक को हमने M1 का नाम दिया हुआ है और दूसरा जो है वो M2 है। अब वो दोनों जो है वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से कुछ मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं कि जो मैस M1 है उसकी वो थोड़ा स्मॉल है एज कंपेयर टू मैस M2, और दोनों स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। जो मैस M1 है उसकी वेलोसिटी जो है वो M2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन वो मूव कर रहे हैं दोनों मैसेज, मैस M1 की वेलोसिटी जो है वो M2 से ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ देर के बाद ये जाके M2 से टकराएगा। अब क्या है कि उनकी जो वेलोसिटीज हैं, M1 की वेलोसिटी U1, मैस M2 की वेलोसिटी जो है वो U2 है हमारे पास। अब जाके ये टकराएगा इससे M2 से। यहाँ पे हमने कुलयन दिखाया, तो जब कुलयन होगा, कुलयन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो तब्दील हो जाती हैं। मैस M1 जो है उसकी वेलोसिटी V1 और जो मैस M2 है उसकी वेलोसिटी V2 हो जाती है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसका मोमेंटम टकराव से पहले क्या है और टकराव के बाद क्या है। तो सबसे पहले आप सिस्टम्स ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज M1 M2, जिस तरह हम जाके फिगर में बात कर चुके हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ मैस M1। जो इनिशियल मोमेंटम है मैस M1 का वो हमारे पास क्या होगा, यानी इनिशियल से मुराद टकराव से पहले। अब उसका मैस M1 है और उसकी वेलोसिटी U1 है, तो फिर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M1 इज इक्वल टू M1 U1। इसी तरह से हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M2 इज इक्वल टू M2 U2। अब दोनों दो मैसेज हैं, दोनों का हमने इनिशियल मोमेंटम लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलयन। टकराव से पहले उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है, अब वो पूरा सिस्टम दो मैसेज पर मुश्तमिल है M1 और M2, तो उनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलयन। आपके पास लिखा जाएगा, क्या किया हमने, इसको इकट्ठा कर देते हैं M1 U1 प्लस M2 U2, दोनों मैसेज के मोमेंटम को इकट्ठा कर दिया। तो ये हमारे पास उस सिस्टम का टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो है। अब होता क्या है, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जो मैस M1 है उसकी वेलोसिटी जो है वो M2 से ज़्यादा है, तो वो जाके M2 से टकराता है। कुछ देर के बाद टकराव होता है, उनका कुलयन होता है, आप लोग देख सकते हैं ये कुलयन, और उसके बाद उनकी वेलोसिटी जो है वो तब्दील होती है। जो मैस M1 है उसकी वेलोसिटी को V1 और जो मैस M2 है उसकी वेलोसिटी को टकराने के बाद जो है वो V2 का नाम दे दिया। अब हम फिर उसी तरह से चलते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैस M1। पहले मैंने जो बात की ऊपर वो इनिशियल था, इनिशियल का मतलब टकराव से पहले की हम बात कर रहे हैं। फाइनल की बात जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये कि ये टकराव के बाद की बात हो रही है।
तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 v1। इस तरह से फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू m2 v2। अब उसी तरह से आप लिखते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन था, यहाँ पे टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी टकराव के बाद उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या है। तो लिखिए जरा, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम कि ये आपके पास क्या था m1 v1 प्लस m2 v2, यानी दोनों मैसेज का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद आ गया। और यहाँ पे हमारे पास ये टकराव से पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम है और ये टकराव के बाद उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिस तरह शुरू में हमने बात की कि दो या दो से ज़्यादा जो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, जो मोमेंटम है दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का वो कांस्टेंट रहता है। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है या टकराव से पहले जो मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और वो क्या था m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी नाम देते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास ये, मैथमेटिकली आपने इसको करना है, विद डायग्राम इसको करना है। और एक बार फिर से सुनिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम of two or more than two interacting bodies remains constant, के किसी भी अलग थलग निज़ाम के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल थी टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज m1 और m2 की, और उनका टकराव से पहले जो मोमेंटम था उनकी वेलोसिटीज u1 u2 थी, दोनों मैसेज m1 और m2 की। टोटल जो मोमेंटम था उस पूरे सिस्टम का वो m1 u1 प्लस m2 u2 था। फिर टकराव के बाद हमारे पास जो मोमेंटम था वो m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर था। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने क्या किया कि ये टकराने से पहले ये मोमेंटम, टकराव के बाद आपके पास ये मोमेंटम था। तो आपने मैथमेटिकली इसको इस तरह से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चल के एक और एग्जांपल देखेंगे जिस तरह के गन एंड बुलेट एग्जांपल है, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।